एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोल मिनिस्टर श्री प्रहलाद जोशी जी के बारे में। उन्होंने जो है ठेका मजदूर को लेकर के एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि अभी जो है 89,000 ठेका मजदूर हमारे कोल इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत काम कर रहे हैं और आने वाले समय में आउटसोर्सिंग पर जोर दिया जाएगा। इसी टॉपिक पर आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दें कि दोस्तों, अगर आप लोग माइनिंग सरदार ओवरमैन के लिए कोचिंग करना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास 2 न्यू बैच अभी स्टार्ट हुए हैं जिसमें आप लोग जो है जुड़ करके अच्छी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि हमारे पास माइनिंग सरदार ओवरमैन, सेकंड क्लास मैनेजर, फर्स्ट क्लास मैनेजर, कोल और मेटल दोनों के लिए, इसके अलावा माइनिंग मेट, माइनिंग फोरमैन और सर्वेयर के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ नोट्स अवेलेबल है। दोस्तों, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन ले सकते हैं और साथ ही कोचिंग ले सकते हैं। मेरा नंबर आप लोगों के सामने है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, यह खबर है कि कोल इंडिया लिमिटेड में 89,000 ठेका मजदूर जो है अपना काम कर रहे हैं। कोल मंत्री ने जो है आउटसोर्सिंग पर जोर दिया है। यहाँ जो है हम आपको कंपनीवार तरीके से आंकड़े भी बताने वाले हैं कि किस कंपनी में कितने ठेका मजदूर जो है अपना काम कर रहे हैं। दोस्तों, क्या आने वाले समय पर पूरा कोल इंडिया लिमिटेड ठेके के भरोसे हो जाएगा? क्या कॉन्ट्रैक्टर ही हमारे कोल इंडिया लिमिटेड को चलाएंगे? दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगिक कंपनियों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से मैन पावर में खासी बढ़ोतरी हुई है। आज की डेट में लगभग 1 लाख जो है मजदूर ठेके के तौर पर अपॉइंट किए गए हैं, जो कि अलग अलग सब्सिडरी में अपॉइंट हैं। 1 जुलाई 2022 की स्थिति में कोल इंडिया लिमिटेड और अनुषंगिक कंपनियों में ठेका कामगारों की संख्या लगभग 89,079 है। ठेका मजदूर जो है अपना सबसे ज़्यादा अपना जो काम में अपॉइंट किए जाते हैं वो माइनिंग और जो है ट्रांसपोर्टेशन के काम में अपॉइंट किए जाते हैं। आपको बता दें कि महानदी कोलफील्ड लिमिटेड यानी कि MCL में सबसे अधिक लगभग जो है 21,590 ठेका मजदूर जो है आज के समय पर कार्यरत है, जो कि अपना महानदी कोलफील्ड लिमिटेड को संभाले हुए हैं। कोयला मंत्री का आउटसोर्सिंग पर जोर। यह बताना होगा कि कोल मंत्री द्वारा अप्रैल में संसद में यह बताया गया था कि कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा परिकल्पित उच्च उत्पादन को देखते हुए और अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। कोल इंडिया लिमिटेड और इनकी सहायक कंपनियों दोनों के लिए जो है स्तर पर कार्यपालकों और जो है गैर कार्यपालकों को ध्यान में रखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह जो है अपना कोल मंत्री का बयान है। आप खुद सोचिए कि कोल मंत्री जो है ऐसे बयान दे रहे हैं कि आउटसोर्सिंग पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नई भर्ती जो है जनशक्ति बजट के आधार पर की जाएगी। इसके अलावा जो है खनन कार्यकलापों और जो है संबंध कार्यों अर्थात कोयले का परिवहन और अन्य सहायक कार्यकलापों में जो है आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा कर्मियों की बड़े पैमाने पर नियुक्ति होगी। आज के डेट में 89,000 लगभग जो है 90,000 लोग काम कर रहे हैं ठेका मजदूर, दो की दोस्तों रजिस्टर्ड है। इसके अलावा ऐसे भी कम से कम 50,000 मजदूर होंगे जो कि रजिस्टर्ड नहीं है अपना गवर्नमेंट के खाते में। तो दोस्तों, इस प्रकार से मिला दे तो लगभग जो है 1 लाख से ऊपर हमारे ठेका मजदूर कोल इंडिया लिमिटेड को संभाले हुए हैं, जिसमें ECL में 7,000, BCCL में 6,000, CCL में 6,400, इसके अलावा WCL में 11,100 जो है ठेका मजदूर है। साथ ही SECL में 14,912, MCL में 21,590, NCL में 20,265, CMPDI में जो है अपना 908, NEC में 369 और CIL में जो है 312 ठेका मजदूर काम कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों को खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। थैंक यू।